गवर्नमेंट जॉब की डिमांड आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसमें गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको कौन से क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्योंकि यह एक रिस्पेक्टेड जॉब में से एक है जिसमें सैलरी हाई सैलरी में से माना जाता है और इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं और आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। 12th के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, आपको कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, करियर से रिलेटेड आपको कौन कौन से ऑप्शन चूज़ करने चाहिए और एग्ज़ाम कैसे होंगे, आपको कौन से एग्ज़ाम दिलाने होंगे और इसकी सैलरी कितनी से कितनी होती है, ये मैं पूरी इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। एजुकेशन फॉर टीचर्स, अगर आपको 12th के बाद टीचिंग करनी है तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। इसके 3 कैटेगरीज होते हैं। फर्स्ट है PRT, सेकेंड है TGT, थर्ड है PGT। तो हम पहले समझ लेते हैं PRT प्राइमरी टीचर। इसमें आपको फर्स्ट क्लास से 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाना होता है। इसके लिए एजुकेशन आपको 12th पास आउट होना पड़ेगा आर्ट स्ट्रीम से। देन उसके बाद आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, 50% से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम की डिमांड नहीं होती है। देन उसके बाद आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको नर्सरी की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आपको नर्सरी की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि बच्चों को किस तरीके से टैकल किया जाता है, किस तरीके से उनको समझाया जाता है और किस तरीके उनको ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करना है। ये सब सिखाया जाएगा आपको नर्सरी ट्रेनिंग में। सेकेंड TGT, इसमें आपको 6th क्लास से 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाना होता है। इसके लिए एजुकेशन आपको 12th पास आउट होना पड़ेगा। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी 50% से। देन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको DED की परीक्षा दिलानी पड़ेगी, जो 2 साल की होती है। इसमें आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, बट ये एडवांस लेवल पे होता है। यह 2 साल का एग्ज़ाम होता है। आपकी DED की परीक्षा कंप्लीट होने के बाद आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा। PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसमें 11th से 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाना होता है। इसके लिए एजुकेशन आपको 12th पास आउट होना पड़ेगा। आपकी ग्रेजुएशन 50% से कंप्लीट होनी चाहिए। देन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको DED की परीक्षा दिलानी पड़ेगी। यह सब में आपके अंक बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यह बहुत मैटर करते हैं। देन आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा। देन आप उसके बाद बन सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसे बोला जाता है PGT। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम किस तरीके के होते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। इंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको कौन से एग्ज़ाम दिलाने होते हैं? इंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको DED के बाद CTET और TAT ये एंड आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो आर्ट्स ही सब्जेक्ट में होगा। आपकी ग्रेजुएशन आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस किसी भी विषय में हो सकती है, या आप कर सकते हो। इसमें कोई पाबंदी नहीं मानी जाती, बट आपका ग्रेजुएशन 50% से ऊपर होना चाहिए। इसकी सैलरी कितनी होती है? PRT प्राइमरी टीचर की सैलरी 9,000 से 15,000 तक की होती है। एंड TGT सेकेंड, इसकी सैलरी 15,000 से 35,000 तक की होती है। थर्ड PGT की सैलरी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की सैलरी 35,000 से 80,000 तक की होती है। इसके लिए आपको कौन कौन से एजुकेशन के साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई इससे रिलेटेड सिलेबस चाहिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।